शंकर जी को खाने पीने भी दोगी मैया कि नहीं? तुम बैठी ताकती रहती हो, खा रहे रोटी खा रहे, खाने तो बढ़िया खा रहे हैं। खाने पीने की नहीं है गुरुजी, आप हंसी में बात हमारी मत ले जाओ, हम हकीकत। दोस्तों, गुरुजी के दरबार में आई गांव की बहुत ही भोली मैया जो गुरुजी से मतलब जिस तरह की बातें कर रही थी वो सुनकर आपको भी बहुत हंसी आने वाली है। भरे पंडाल में वो विचित्र से सवाल कर रही थी जिस पर गुरुजी को भी बहुत हंसी आ रही थी। बहुत भोली मैया थी वो। राधे राधे। तो सुनिए कैसा होता है वाक्य। एक सवाल पूछना ये चाहते देखिए हैं। दोस्तों, ये है मैया और ये कैसा सवाल करती है, सुनिए। वो मरगट के रखवाड़ी हैं, करते हैं? सब जगह की रखवाली वही करते हैं। करते हैं, सब जगह की तो करते हैं, फिर मेन तो वही है उनका। शंकर जी सब जगह रहते हैं, मरघट में भी उनका, शमशान में भी तो उनका वास। भगवान तो कण कण में रहते हैं। कण कण में तो रहते हैं, मगर वो जैसे मतलब वो ले जाते हैं, घड़ा में पानी ले जाते हैं और एक रोटी ले जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा, बीच में छोड़ के न जाए, आगे मजा आने वाला है। वो लगाते हैं। कौन रख के आता मरघट में रोटी? ये ले जाते हैं जो शमशान घाट में मुर्दा जलते हैं ना, हाँ, तो वो धर के आते हैं। तो वो तो उस जीव के लिए धर के आते हैं जो मर गया। वो जीव नहीं खाता है गुरुजी। तो शंकर जी खा जाते हैं? वो जीव नहीं खाता है। तो कौन खा जाता है फिर बताओ आप? अब ये तो आप बता सकते हो। तो शमशान में मैं जाके बैठूंगा, फिर देखूंगा कौन खाता, फिर बताऊंगा आपसे। कल जाता हूँ मरघट में, गुरुजी को भी और बैठूंगा पूरी रात वहीं। नहीं गुरुजी, मैंने मेरी आंखों से देखा है, नजरों से देखा तो फिर बताओ ना कौन खाता है? आप तो बैठे बैठे देखती रहती हो कौन खा रहा है, बताओ। वही भोलेनाथ रहते हैं मरघट में। तो भोलेनाथ खा जाते हैं वो? अरे प्रसाद तो प्रसाद ही भी है। सही है। तो फिर आप जब शंकर जी रोटी खा रहे थे तो फिर आपसे कुछ बातचीत हुई? बातचीत होती है। हाँ, होती क्यों नहीं है? क्या बोले फिर? बोलते हैं, वो जो बूझते हैं गुरुजी वही बोलते हैं। बस देखो, तो शंकर जी को खाने पीने भी दोगी मैया कि नहीं? तुम बैठी ताकती रहती हो, खा रहे रोटी खा रहे, खाने तो बढ़िया खा रहे हैं। खाने पीने की नहीं है गुरुजी, आप बोल रहे हैं। देखो, सही बोल रहे हैं हम। सुनो, हम हकीकत बोल रहे हैं, मगर अपने नजरों से हमने सब कुछ देख लिया। सही है, देखा होगा, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। मगर तो आप ये बताओ, शमशान में आप करती क्या हो? हम शमशान में नहीं जाते हैं। हाँ, अपने मंदिर में जाते हैं। अच्छा, मंदिर में? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हमको दिखता है। तो फिर मंदिर में खाते होंगे ना रोटी शंकर जी? मंदिर में तो वो भोग लगता है, तो वो तो खाते ही हैं। हाँ। आपको देखने से वीडियो भी खाती है, बोले भी खाते हैं, को सब्सक्राइब ज्यादा खाना भी खाते हैं, शमशान में खाते हैं। ये बात आपको किसने बताई? मैंने मेरे हृदय से, मेरी आंखों की देखी हुई बात बता रही हूँ मैं। तो आप तो शमशान गई ही नहीं हो, आप बता रही हम तो गए नहीं शमशान। मंदिर में ये तो प्राण पहुँच सकते हैं। हाँ, प्राण तो आपके प्राण गए थे। अरे फिर ठीक है, पहुँच सकते हैं गुरु। हाँ ठीक है। जैसे गोपियाँ एक रूप से घर में थी और एक रूप से भगवान के पास थी। ठीक गुरुजी, एक सवाल और है। बोलो। क्या दोस्तों, आप लोगों के साथ भी कभी ऐसी किसी दिन घटना हमारे घटी है तो कमेंट करके बताइए। कहाँ है आपका घर? हमारा घर है अवागढ़, हंसपुर, जरानी। हाँ, फिर वहाँ से शमशान कितने दूर है? शमशान तो जौरे ही है, पास में नहीं है। पास में नहीं है, पास में बैठेंगे वहीं थोड़ी देर, है। और रोटी वोटी लेके आना फिर वहीं। हाँ हाँ, रोटी लेके आएंगे गुरुजी। ठीक है, अच्छा है, खुश रहो। गुरुजी को भी देखिए दोस्तों, कितनी हंसी आ रही है। मतलब मैं बरेली से आया हूँ, शिवम देवल मेरा नाम है, मैं आपका आशीष हूँ जी। मैं ये जानना चाह रहा था, मैंने एक 150 स्क्वायर फीट में मेरा प्रतिष्ठान है कुशल प्रिंटिंग पैलेस के नाम से बरेली में, और मैं वहाँ गौरी गोपाल की स्थापना करना चाहता हूँ मूर्ति की। ठीक है। तो प्रतिष्ठान में कितनी बड़ी मूर्ति लगवा सकती हैं? मंदिर है कि घर है? ऑफिस है मेरा, प्रिंटिंग प्रेस है। तो फिर आप छोटे से ठाकुर जी जो आप चाहें, छोटे से राधा कृष्ण भगवान, गौरी गोपाल भगवान, 10 अंगुल से बड़े ना हो, ऐसे ले जाइएगा। मेरा 150 स्क्वायर फीट में है प्रतिष्ठान, और मैंने मंदिर बनवाया है पूरा उसको, तो मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा बड़ा मिल जाए। तो देख लीजिए, बड़े ले लीजिए जो आपका मन है। फिर बड़े हैं तो फिर उनकी पूजा देखिए जी। एक सीमा तक जो ऊंचाई होती है भगवान की, उनकी सेवा तो आप कर सकते हैं जी। फिर यदि ज़्यादा बड़े हैं तो फिर उनके लिए पुजारी रखना पड़ेगा आपको। वो सुपरवाइजर हैं मेरे। सुपरवाइजर नहीं, विधिवत पुजारी होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण तो हैं, ब्राह्मण है तो फिर थोड़ा सा काम उनका बढ़ जाएगा। हाँ, तो आज हैं, 4 साल बाद रहेंगे कि नहीं, 10 साल बाद रहेंगे कि नहीं, ये देख लो। फिर 20 साल बाद रहेंगे कि नहीं, ये देख लो। फिर अब पूजा तो फिर सदा होगी, आपके ना होने पर भी होगी। तो छोटे तो ऐसे हैं कि आपके बाद आपके बच्चे कर लेंगे, आपके परिवार में करता रहेगा कोई,
और बड़े मंदिर में यदि भगवान है तो मंदिर में तो पुजारी ही चाहिए। इसलिए घर में, ऑफिस में इतने देखिए, 10 अंगुल त्यतिष्ठत 10 अंगुलम, 10 अंगुल तक के ठाकुर जी की सेवा तो आप सब कर सकते हैं घर में, पर उससे बड़े हैं तो फिर उनकी सेवा के लिए विधिवत पुजारी रखना पड़ेगा। इसलिए जितना सेवा तो भगवान देखो छोटे बड़े नहीं होते, पर जो नियम है वो हम आपको बता रहे हैं। मंदिर बना लेना आसान है, 10 साल बाद 20 साल बाद क्या वहाँ दिया जलता रहेगा, क्या वहाँ भोग लगता रहेगा, क्या वहाँ आज पुराने मंदिर जो तुम्हारे बाप दादों ने बनवाए थे आज वो खंडहर पड़े हैं, ना वहाँ कोई झाड़ू लगाने वाला बचा, ना वहाँ कोई पोंछा लगाने वाला बचा, ना वहाँ मंदिर में कोई भोग लगाने वाला बचा। पुराने तुम्हारे बाप दादों ने जो मंदिर बनवाए थे आज वो मंदिर वीरान पड़े हैं, कोई जीर्णोद्धार तक नहीं करा रहा है। बहुत सारे मंदिरों की स्थितियाँ ये हैं। तो जो हैं उन्हीं का जीर्णोद्धार करा के उन्हीं सुव्यवस्थित किया जाए, नए का निर्माण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुराने ऑलरेडी हैं। गुरुदेव अपने भक्तों को बड़े सब्सक्राइब कर ले। अगर आप भी पूज्य गुरुदेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा।